और इस बीच खबर आई है कि दाल की जमाखोरी को लेकर सरकार काफ़ी सख्त हो गई है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। और इस पर पूरी जानकारी के साथ, डिटेल जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरीश पांडे जुड़ रहे हैं। अमरीश, बताइए क्या खबर है? अमृत जी, देखिए, दाल की कीमतों पर लगातार सरकार ने अलग अलग स्तर पे इंटरवेंशन किया था, लेकिन कहीं भी कीमतें रिटेल मार्केट में कम होती नहीं दिख रही हैं। लिहाजा सरकार ने इसके लिए एक बड़ा प्लान किया है। आज ही सरकार ने, यानी कि उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा जो मसूर के इम्पोर्टर्स हैं उनको लिखी है चिट्ठी, और उनसे कहा है कि स्टॉक का डिस्क्लोजर आज ही करें। और मैक्सिमम शुक्रवार तक का उनके लिए टाइम होगा। शुक्रवार तक उनको डिस्क्लोजर देना होगा, और राज्यों से चिट्ठी लेकर ये कहा है कि इनका जो डिस्क्लोजर है उसकी सघनता से जांच की जाए। इसके पीछे वजह ये कि सरकार के पास ये इनपुट है कि इंपोर्टर्स ने इंपोर्ट तो किया है मसूर, लेकिन बाजार में कमी जानबूझ के क्राइसिस बनाई जा रही है ताकि उसके दाम बढ़ाकर उसको बाद में निकाला जा सके, और सरकार इसी प्रयास को रोकना चाहती है। इसके अलावा दाल की जो अन्य किस्में हैं उनके लिए भी होर्डिंग की जानकारी सरकार के पास आ रही है, और संभव है कि आगे आने वाले दिनों में होर्डिंग को लेकर एक बड़ा प्लान राज्यों के साथ सरकार डिस्कस करे। तो कुल मिलाकर ये दो बड़ी खबरें हैं जो कि आज उपभोक्ता मामले मंत्रालय से निकल कर आ रही है, जहाँ पे दाल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती दिख रही है। इसके साथ साथ मसूर को लेकर स्टॉक डिस्क्लोजर का ऑर्डर जारी हो चुका है, और अ, आने वाले दिनों में इस दाल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, जिस तरह से आज चना दाल सरकार नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए बेच रही है, संभव है कि अगर कीमतें कम नहीं हुई बाजार में, तो बाकी जो दालें, यानी कि तूर तक की जो दाल, तूर, मसूर और मूंग जैसी जो दालें हैं, उनको भी सरकार एनसीसीएफ नेफेड के जरिए या फिर खुद रिटेल मार्केट में जारी कर सकती है, बेच सकती है। बिल्कुल। तो ये जो आप बता रहे हैं अमरीश की सरकार दालों की जमाखोरी को लेकर बहुत सख्त है, तो किस तरह की सख्ती दिखाई जाएगी आगे? अगर मसूर का जैसे आपने बता दिया कि स्टॉक डिस्क्लोजर, बाकी दालों को लेकर किस तरह की सख्ती होगी और जमाखोरी को लेकर? देखिए मृत्युंजय, 2 बार से जो लगातार सचिवों की बैठक हो रही थी, उसमें यही इश्यू था कि भाई सभी इंटरवेंशन के बाद कीमतों में कमी नहीं आ रही है। इसके पीछे, और चूंकि इंपोर्ट लगातार हो रहा है, बफर मार्केट से, बफर से जो स्टॉक रिलीज किया गया था वो भी लगातार मार्केट में जा रहा है, लेकिन कीमतें कम नहीं हो रही है। तो जमाखोरी को लेकर 2 बार स्टेट्स के साथ एक चर्चा हुई है, और एक अंतिम चर्चा के बाद इसका एक पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। जिस तरह आपको याद होगा, पिछले साल भी सरकार ने होल्डर्स के लिए एक लिमिट लगाने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की थी। इस बार भी अगर कीमतें कम नहीं होती हैं इंटरवेंशन से, तो सरकार एक स्टॉक लिमिट के साथ आगे बढ़ेगी, और होल्डर्स को कहेगी कि जितना आपने डिस्क्लोजर दिया है वो उतना आपने मार्केट में जारी नहीं किया है, उसको सफाई दीजिए। अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो सरकार जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जो तमाम प्रावधान है उनके जरिए उन पे कार्रवाई करने को कहेगी। और ये पूरा जिम्मा स्टेट का होगा, क्योंकि जितने भी होर्डिंग है और जितने भी इस तरह की चीजें होती है वो कहीं ना कहीं स्टेट की लिमिट के अंदर होती है। तो सरकार, और विशेष तौर पे ये जो होर्डिंग की वजह होती है वो उन राज्यों में ज्यादा होती है जो कि अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर कर रहे होते हैं, उन जगहों पे ज्यादा होती है। तो सरकार का ध्यान विशेष तौर पर उन्हीं जगहों पे है जहां से कि ये स्टॉक रिलीज किया जा रहा है या फिर होल्ड किया जा रहा है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी खबर के लिए। तो महंगाई को लेकर लगातार एक के बाद एक नई खबर आ रही है, और अब दालों के ऊपर सरकार की पूरी नज़र है। देखते हैं आगे क्या कुछ कदम यहाँ पर और उठाए जाते हैं।